अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट की टीम आज पहुंची है यूटिलिटी स्टोर्स के वो मुलाजमीन, वो वर्कर्स जो कॉन्ट्रैक्ट पे और डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनका अब वो एहतजाज करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स के में हमने देखा कि जब से ये हुकूमत आई थी उसका ये एक मानना था कि ये यूटिलिटी स्टोर से जो आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा और ये बर्डन बनता जा रहा है हुकूमत के ऊपर, उसको सब्सिडाइज चीज़ें देना जो है मुमकिन ना हो। जहाँ हम देख रहे हैं कि कई अरसे से हमारे पास ये डिमांड भी नज़र आती है कि आटा चीनी जो है वो अक्सर गरीबों को उस जगह से मैसर नहीं हो रहा है। यूटिलिटी स्टोर के नाम पर रखा तो जाता है लेकिन वहाँ पे वो चीज़ें अब नहीं दी जा रही हुकूमत की जाने से। अब ये कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन भी अब परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि हुकूमत ने आते ही ये फैसला कर रखा था कि यूटिलिटी स्टोर्स का जो है वो उसको वो बंद करने जा रही थी। बहुत से ऐसे इदारे हैं जो हुकूमत ने फ़ैसला किया है जो वो ये समझती है कि वो उसके ऊपर बर्डन है और वो उसको चाहती है कि हम ख़त्म कर दें, लेकिन साथ साथ जब ये ख़त्म होने जा रहे हैं, जो इस वक्त आप मेरे इर्द गिर्द लोग देख रहे हैं, ये उसी यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे और वहाँ पे काम करते थे डेली वेजेस वाले। अब उनका मुस्तकबिल क्या होगा, वो क्यों इस वक्त एहतजाज पे उतर आए, आज के प्रोग्राम में आज इन लोगों से बात करेंगे। आज का प्रोग्राम यूटिलिटीज़ वर्कर्स के नाम किया है हमने और आज उन्हीं से बात करेंगे और पूछेंगे इनके मसाइल क्या है और आने वाले दिनों में अब उनका लाए अमल क्या करने जा रहे हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज इनसे बात करते हैं। चलें जी, इस वक्त ये मेरे साथ तमाम जो है मज़दूरों का माशी कत्ल बंद करो, यूटिलिटी स्टोर से ताल्लुक़ रखने वाले गोली मारो कत्ल करो, मज़दूरों का माशी कत्ल बंद करो, ज़ालिम हुक्मरानों से जाबे यूटिलिटी की मैनेजमेंट शर्म करो, ये नारे दर्ज किए हुए, ये इनके बैनर्स इनके हाथ में। ज़रा पूछ लेते हैं कि ये क्या मामलात हैं, कहाँ से कब से चल रहे हैं। सर अपना तारुफ कराइएगा और इतने सारे लोग लेके आप यहाँ आज जमा हो गए, क्या मुतालबात लेके आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी, सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान वर्कर यूनियन। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये तमाम लोग आज जो एहतजाज पर हैं, ये पूरे पाकिस्तान को पता है कि गवर्नमेंट ने यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो शबखून मारा है, इसकी प्लानिंग बहुत अरसे चल रही थी और इन्हें जब कोई बहाना नहीं मिला तो आपने देखा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने टीवी पे आके फरमाया कि दो चीज़ें उन्होंने बयान फरमाई कि एक तो उन्होंने ये कहा कि यूटिलिटी स्टोर में करप्शन है, दूसरा उन्होंने ये कहा कि जनाब यहाँ पर जो है वो नाक़िस अशिया सप्लाई की जाती हैं। अगर उनकी दोनों बातों को दुरुस्त भी मान लिया जाए तो इसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। उसकी वजह यह है कि अगर कोई नाक़िस सामान यहाँ पर बिकता है, जिसकी ख़ास तौर पे आटा बहुत बड़ी मकदार में यूसी पे आपको पता है बहुत कम रेट पे सेल होता था। इसकी गंदम किसने परचेज़ की? इसकी गंदम जो है पास्को के ज़रिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने परचेज़ की। नाक़िस गंदम परचेज़ करने के बाद वो जो गंद उनके गले में, उनके मिनिस्टरों के गले में था, वो यूटिलिटी स्टोर के गले में डाला गया और यूटिलिटी स्टोर को पाबंद किया गया कि वो गंदम कहीं से नहीं खरीद सकते सिवाय पास्को से। और वो गंदम, सड़ी हुई गंदम हमें दी गई और बाद में हमें ही कहा गया कि जनाब ये ख़राब आटा सप्लाई किया जा रहा है। दूसरे रही परचेजिंग की, तो परचेजिंग कौन करता है? ये वर्कर तो परचेजिंग नहीं करते। परचेजिंग करने के लिए भाई एक मिनट मैं आपको यहाँ रोकता हूँ, मैं बात आपकी समझ गया कि क्या जवाब बना। अभी आप लोग कितने मुलाजमीन हैं जो ये एहतजाज कर रहे हैं? जनाब इस वक्त इन्होंने आज से 25 दिन पहले 2500 डेली वेजेस एम्प्लॉइज़ को फारिग किया। अच्छा, ये मामला आज से 25 या 30 दिन पुराना तो नहीं है? ये मामला आपका यूटिलिटी का ये तो मौखर हुआ था। ये एहतजाज आपका पहला नहीं है। इससे पहले आप लोग एहतजाज कर चुके। ये बात आप लोगों के जहन में थी कि ये बंद करना था। ये हुकूमत जैसी ही आई थी उसने कुछ इदारों में बंद करने का नाम लिया जिसमें यूटिलिटी स्टोर शामिल था। ये आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले की कहानी, 2.5 साल पहले की कहानी है। तो आप लोगों ने उस दौरान में जो मीटिंग्स हुई, जो मौखर होने की बात हुई, तो अब हम काफ़ी अरसे से ना आटा आ रहा है ना चीनी आ रही है यूटिलिटी स्टोर्स पे। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि जब हुकूमत ये देना ही बंद कर दिया तो इसका मकसद है कि कुछ ना कुछ इसके पीछे हो रहा है। तो अब अचानक आप लोग दोबारा से ये आप लोगों का फ़ैसला, फिर आप लोगों को लॉलीपॉप मिल जाएगा, फिर आप लोग इल्ज़ामात लगाएंगे कि भाई हुकूमत के अंदर लोग चोर हैं, मैनेजमेंट चोर है। तो इसका कोई ना कोई वाज़ेह एक हल होना चाहिए था। 1.5 साल पहले भी ये कहानी 2 साल पहले उठी, उसके बाद अब ये दोबारा हाइप बन गई इसकी। देखें सर, हम मुसलमान हैं और इस गवर्नमेंट को भी मुसलमान ही समझते हैं। ठीक है, आपको ये बताता चलूँ कि जब हमने इस्लामाबाद डी चौक पे धरना दिया तो प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइज़र हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनसे हमारी मीटिंग हुई। मैं उसमें खुद मौजूद था। उसके बाद हमारे जो मिनिस्टर
राना तनवीर साहब जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री और प्रोडक्शन के मिनिस्टर थे, उनसे हमारी मीटिंग हुई। इन्होंने हमें इस बात का यकीन दिलाया कि ना ही हम किसी बंदे को निकाल लें और ना ही हमें इसे बाइंड अप करने का कोई हमारा प्रोग्राम है। ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है। सही है। उसके बाद इन्होंने अपनी वादों से फिरते हुए हमारे जो सेल पॉइंट थे यानी स्टोर्स थे उसको बंद करने के लेटर निकाले। ठीक है। और जब इन्होंने बंद करने के लेटर निकाले, जिनकी अच्छी सेल नहीं थी पहले वो बंद हुआ। नहीं, ये पसंद और नापसंद की बुनियाद पर। चलो, लेकिन जवाब तो यही बनाया गया। उसके बाद जब इन्होंने स्टोर बंद करना शुरू किया तो हमें खदशा इस बात का हुआ कि ये अपनी बात से मुनकिर हो रहे हैं। हम इस सिलसिले में कोर्ट चले गए। अच्छा। और कोर्ट से बाज़ाब्ता जितने लोग आप देख रहे हैं इनका NIRC से स्टे मौजूद है। स्टे होने के बावजूद मैनेजमेंट ने इन तमाम लोगों को जो नौकरी से फारिग किया, जो कि कंटेम ऑफ कोर्ट भी है। हम कंटेम ऑफ कोर्ट में भी जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा ये खुली बदमाशी है कि कोर्ट के ऑर्डर को बिल्कुल ना मानते हुए इन्होंने तमाम जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं, डेली बेस मुलाजमीन हैं, इनके कोर्ट के स्टे मौजूद हैं। अब क्या हुआ? अब वो बात बताइए कि अब हुआ क्या है? आप लोगों के पास क्या ऑर्डर आया है? आप लोगों को क्या बोला कि ताले लगा दिए जाएं, बंद कर दिए जाएं, उसमें जो मौजूद सामान है वो क्या होगा? अब क्या हुआ है? अभी ये इन्होंने काफ़ी स्टोरों से तो सामान उठाना शुरू कर दिया है। किन्होंने? मैनेजमेंट के जनाब, इसको हम शफलिंग, ये झूठ बोल रहे हैं शफलिंग के नाम पे कि हम जो कंपनियों का सामान है, जो चाय पत्ती, दूसरा दूध, खुश दूध, ये सामान ये सारा सामान उन्होंने वेयर हाउस में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। और बहुत सारे तकरीबन 11-12 स्टोर जो हैं साउथ के और 10 स्टोर नॉर्थ रीजन कराची के इन्होंने क्लोज करने शुरू कर दिए हैं। टोटल कराची में कितने हैं इस वक्त? देखिए इस वक्त तो तकरीबन समझ लीजिए कि 70 के करीब, 72 के करीब हमारे स्टोर पूरी कराची में हैं, जिसमें से ये 34 स्टोर छोड़ के बाकी तमाम स्टोर बंद करना चाहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, वो 34 किसके हैं वो स्टोर? वो उसमें कुछ रेंट्स के हैं। अच्छा। और कुछ हमारी ज़ाती प्रॉपर्टी भी है। लेकिन बदनसीबी देखिए कि जो हमारी ज़ाती प्रॉपर्टीज़ हैं या जो रेंट फ्री हमारे स्टोर हैं वो स्टोर भी बंद कर दिए गए। इससे इनकी नीयत जो है बिल्कुल सामने बिल्कुल वाज़ेह होकर आ गई है। और जुम्मे की रात को इन्होंने ऑफिस खुलवा कर तमाम पूरे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लेटर साइन कर दिए हैं। अब हमारी इतला दी है कि उसको ये, क्योंकि इनमें ये अखलाकी जुर्रत तो है नहीं कि ये बाय हैंड दे, तो ये बाय पोस्ट लोगों के घरों में भेज रहे हैं। अभी मिले नहीं है आप लोगों को? हमें रिसीव नहीं हुआ। हाँ, अभी पेशावर का आपके पास अभी ये खबर है कि ये साइन हो गए और ये आप लोगों को मिलेंगे? नहीं, पेशावर से 12 बंदों के लेटर इशू हो गए, वो हमारे पास मौजूद है। अच्छा, वो लेटर इसके अलावा जनरल मैनेजर HR का लेटर हमारे पास मौजूद है, जिसमें उसने कहा है कि पहले इनसे चार्ज ले लें, उसके बाद इनको रिलीफ कर दें। ये GM HR का लेटर हमारे पास मौजूद है। अब जब ये लेटर आप लोगों को मिल जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? नहीं, हमने तमाम स्टोर पाकिस्तान के बंद कर दिए हैं। अच्छा, अभी बंद कर? तमाम स्टोर बंद है। आज खुद बंद करिए हमने, और उस वक्त तक नहीं खोला जाएगा जब तक कि ये अपना फैसला वापस नहीं लेते। अभी उसमें सामान मौजूद है? सामान मौजूद है। इसके अलावा हमारी 3 यूनियन है यूटिलिटी स्टोर्स में, 3 यूनियन है, इनका मुश्तरका इजलास हो रहा है। अच्छा, तो आप लोग सब एक पेज पे आ गए? सब एक पेज पर है। तीनों यूनियन एक पेज पर हैं। हमारा इजलास हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला शाम तक उसका फैसला करेंगे। अगर इन्होंने हमारे तमाम लोगों की नौकरियां बहाल नहीं की तो अगला जो हमारा लाएमल है वो इंशाअल्लाह D चौक होगा। हम D चौक पे धरना देंगे इंशाअल्लाह। D चौक पे मजदूर जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। मजदूर खातिर, मजदूर खातिर, अच्छा जी, अब ये है मामला जो अभी हमने जैसे बात की है, तो अब ये बात पता चली है कि ये अचानक जुम्मे के रोज़ जो है वो ऑफिस खुलवा के तमाम मुलाजमीन को जो है वो फारिग करने का जो है वो मैनेजमेंट ने सोच लिया। यहाँ इनका एहतजाज जारी है, प्रेस क्लब पे मौजूद हैं, मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं, ज़रा देखते हैं ये मामला क्या होगा। वो मज़दूरों से पूछते हैं कि वो अब अगर इनको निकाल दिया जाएगा नौकरी से, उसके बाद ये क्या करने जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होगी। यहाँ ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद यहीं से ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मुलाजमीन यहाँ मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे बात कर लेते हैं। जी भाई, आप ज़रा अपना तारुफ़ कराएं और बताएं अब क्या होने वाला है। अब आप लोग, जब ये बात पता थी आज से 1.5-2 साल पहले कि ये चीज़ें बंद हो जाएंगी,
तो आप लोगों ने अपने आप को शिफ्ट क्यों नहीं किया? क्यों ये इंतज़ार में थे कि आप लोग एहतजाज में हैं? कहीं अपने आप को शिफ्ट कर लेते? वो हुकूमत ने तो और मैनेजमेंट ने मौका दिया था। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल नबी सरकी है। मैं एज द सेलमैन यहाँ काम करता हूँ यूटिलिटी स्टोर में। तकरीबन मुझे हो गए तकरीबन 20 साल। 20 साल हो गए। 20 साल से मैं कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ। ठीक है। तो मैं कहाँ शिफ्ट हूँ? कोई रूल है गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट वाला कहीं शिफ्ट हो जाए? और डेली वाला का कोई रूल नहीं है। रेगुलर का एक रूल है कि कहीं जा सकता है। सही है। इसके बाद जो हमारे ऊपर जो जुल्म हुए हैं हर साल, जैसे ये इदारा को पीछे पड़ती है, जैसे आपने PIL देख लिया, स्टील टाउन देख लिया, ऐसे इदारा जो भी इसके ये एहसास जो हमारी हैं उनके पीछे पड़ते हैं। हमारा एहसास जो है तकरीबन 100 अरब रुपये की एहसास है हमारे। और ये सारे डिपार्टमेंट जो नवाज शरीफ की हुकूमत है। भाई मैं आपको यहाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखें, वहाँ हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं है तो सवाल मैं नहीं करना आपसे, ठीक है। बात ये है कि जब आप देख रहे हैं कि मईशत के ऊपर बोझ है, चीज़ें, हुकूमत को निज़ाम बदलना है ना। अब आप अगर आते ही लोग किसी को पॉइंट आउट शुरू कर देंगे, ये हुकूमत आती है तो इस तरह करती है, वो हुकूमत आती है तो इस तरह करती है, लेकिन अब वो दौर भी नहीं रहा ना। हम इस वक्त मईशत बहुत मुश्किल में थी, तो सख्त फैसले उन्होंने करने हैं। तो उसके अंदर फिर जब आपको टाइम दिया गया तो आप लोग, मेरा मकसद ये था, मैं आप लोगों की इस बात फेवर में नहीं हूँ कि आप लोगों को निकाल दिया जाए, लेकिन आप लोगों को टाइम दिया गया कि कहीं ना कहीं अपनी मुलाजमत को शिफ्ट कर लें। ये भी तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे थे ना, 20 साल लगा दिए लेकिन पक्के नहीं हो सके। तो फिर अब क्या सोचा है? फिर अभी क्या सोचे हैं? जो 20 साल से हमारा यहाँ वक्त गुजर गया, अब हम क्या कर सकते हैं? जिसकी उम्र 50 साल हो गई, अब जाके कहाँ जॉब करेंगे? ये बात है। अभी 50 साल की उम्र में हमें कोई दुकानदार को खड़ा नहीं करेगा। अभी 50 साल उम्र हम कौन से डिपार्टमेंट से लेगा? तो हमारे साथ इतनी नाजायजी इस गवर्नमेंट ने की है कि हम आपको क्या बताएं। हमारे बच्चे अभी जो हर महीने हम जाके 50,000 को देके सैलरी को, दूध का बिल को, किराया, कोई मकान का, कोई गाड़ी का, कोई स्कूल फीस देते थे, अब हम इस महीने के अब तक हमें सैलरी नहीं मिली। चाहिए। और 25% हमारे 2020 के रहते हैं, 35% रहते हैं, 15% रहते हैं, 20% रहते हैं, 100% हमारा रहता है। एक सेल्समैन की कितनी सैलरी है यहाँ? 40,000 रुपए। 40,000। ये 20 साल से अभी हमारी जो 100% बढ़ती तो हमारे 1 लाख सैलरी रहती। तो हमारे 4 साल तो हमारी कोई सैलरी नहीं बढ़ी। सही है। हम कहीं से उधर से दुकानों से कर्जा लेकर, कहीं से मजदूरी करके, रात को टैक्सी चलाकर, दिन को और काम करके, रात को बाइक चलाकर बच्चों का गुजर करते हैं। तो इन लोगों को ये क्या समझाएं कि हमारे ऊपर ये कितना आपने रात के अंधेरे में ये छुरा तूने ठोक दिया। पहले भी धरना हमने दिया है, इस्लामाबाद में हमने धरना दिया है। 11 दिन 12 दिन इस्लामाबाद में बैठे हैं। और उसके अलावा हमारा वोटरों ने बोला है कि आप निकालो, कि हम नहीं निकाल रहे। बाय रिकॉर्ड है कि हम यूटिलिटी स्टोर बंद नहीं कर रहे, हम किसी मुलाजिम को नहीं निकाल रहे हैं। मौके पर एक मैं बात कर लेता हूँ, खातून यहाँ मौजूद है, जरा ये खातून से बात कर लेते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। अगर ये आप इन्हीं के साथ मुलाजमी हैं? जी। अच्छा, कब से काम कर रही हैं? 1996 से। और ऐसा क्या काम कर रही थी? एज ए सुपरवाइजर, यूटिलिटी सुपरवाइजर जी, स्टोर चलाती हूँ। तो अब आपकी भी नौकरी जो है वो चली? मैं तो परमानेंट हूँ, लेकिन मैं इन अपने साथियों के साथ आई हूँ क्योंकि ये तो जुल्म है ना। अच्छा जी, ये अभी हमें भी निकाला जाएगा। अच्छा, आप लोग को ये खर्चा है कि इसके बाद आप लोग अभी नंबर? अच्छा, तो दूसरा ये कि देखिए 1996 से मैं काम कर रही हूँ ना। फिर उसके बाद जब आपने अभी कहा कि आप किसी भी हुकूमत को पॉइंट आउट ना करें, PP की गवर्नमेंट आई तो हमें दोबारा लाया गया, ठीक है ना। हम वो फुटबॉल हैं, जो चाहे लात मारें, जो चाहे बुला लें। हम लोगों ने पूरी जवानी दे दी है इनको। इस इदारे को जवान आए थे, बूढ़े हो गए, भी हमें कोई जॉब नहीं दे सकता। और उसके बाद हमें चीफ जस्टिस ने हमें बहाल किया, हमारी सैलरियाँ देना शुरू की, ठीक है ना। अब मजीद ये है 3 साल से हमारे जो इन्होंने कुछ ड्यूज दिए उनको वापस, मेरी हर महीने 20,000 तनख्वाह काटी जाती है और मुझे सिर्फ 34,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है। क्यों भी किस मत में? वो क्योंकि जो चीफ ऑफ जस्टिस ने हमारा फैसला दिया कि भाई इनको वापस सेक एम्प्लॉइज हैं, आप इनको ले आए। आप यहीं नहीं छोड़ दें उनको, वो चले जाएंगे, आप मुझसे बात कर लेंगे। अच्छा, देखिए हम सेक एम्प्लॉइज थे ना, हमें निकाल दिया गया, उसके बाद हमें लाया गया 2009 में। फिर हमें इन्होंने 32 सैलरीज दी हमें, ठीक है ना। अब उस 32 सैलरीज का हमें जो इन्होंने बेनिफिट दे दिया, उसके बाद अब इन्होंने 5 साल से हमें दोबारा वो दी हुई तनख्वाह वापस ले रहे हैं। अच्छा, ये जुल्म नहीं है? तो अब क्या आपने क्या सोचा है कि अब क्या सोचना है? 57 साल उम्र हो गई मुझे, तो कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। कौन रखेगा बताएं आप? तो आपको जब निकालेंगे तो फिर आपकी सारी ग्रेजुएटी और ये तमाम कुछ भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं देंगे। क्या कह रहे हैं? 2009 से मैं भर्ती हूँ, उन्होंने डेली बेसिस पे निकाल दिया। कोर्ट NIRC ने हमारे को
दोबारा बहाल कर दिया। हमारे को क्या ज्वाइनिंग ही नहीं दे रहे। जब जाते हैं आगे से क्या नाम है उल्टी सी बक करते हैं। जब जाते हो आप कहाँ काम करते हैं? ऐसा क्या काम करते हैं? ऐसा क्या थे आप? उन्होंने ये बोला है कि क्या नाम है हम नहीं दे रहे। अपने अपने बंदों को ज्वाइनिंग लेटर दे दी और किसी को नहीं दिए अभी। अच्छा, हम बोल के थके हैं भाईजान, बोल के थके। अब तो ये लेटर ही दूसरे निकल आया आपके तो। सर वो दूसरे निकल गए, लेकिन NIRC कोर्ट ने हमारे को बहाल कर दिया ना। अब बहाल तो कर दिया, अब तो आपके निकालने के लेटर निकल आए ना। अब तो बहाली वाले तो पीछे रह गई बात। हमारे पिछले 3 महीने की तनख्वाही रुकी हुई है। घर कैसे चलाएंगे आप बताएं ना सर। अब क्या 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 मामलात हो गए हैं? ये तो सब एक से एक के बाद एक, सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं यहाँ पे। तो जो कहानी से मुराद ये है कि जिस तरह लोगों ने, किसी ने 20 साल लगा दिए, किसी ने 40 साल लगा दिए, किसी के तो 10-15 साल हो गए, उनको अभी तक लेटर नहीं मिले, तो अब फिर क्या क्या होगा फिर? सर हम मानते हैं यूटिलिटी स्टोर वाले चोर भी हैं और करप्ट भी हैं। इन चोरों को और करप्टों को आपके पास 3 पहले तो आप ये कह रहे थे ना, आप लोगों को बोला जा रहा है कि हम चोर हैं। हाँ। हम करप्ट भी, हम चोर भी हैं। कुछ तो हुकूमत के पास ऐसा सबूत होगा ना जब वो आपको कह रही है। तो सबूत लाए ना सामने सर। आप नहीं तो आपकी मैनेजमेंट में अंदर लोग होंगे ऐसे। तो मैनेजमेंट उनका रखा हुआ है, हमारा तो नहीं है। हमारा तो नहीं आम आदमी को या आपको थोड़ी बोला गया होगा? बोला तो आपकी मैनेजमेंट को गया नहीं, होगा। मैनेजमेंट को नहीं बोला। अच्छा, आप लोगों को बोला गया। स्टोर वाले चोर हैं। अच्छा, स्टोर वाले, वेयर हाउस वाले चोर हैं। हाँ। तो हम कहते हैं आपके पास FIA है। FIA को आप किस चीज का तनख्वाह दे रहे हो? आपके पास एंटी करप्शन है, आप किस चीज का तनख्वाह दे रहे हो? आपने नेप बनाया, किस चीज के लिए बनाया? रात के अंधेरे में सियासी लोगों को घरों से उठाने के लिए। आप उनसे काम लो, जेन्युइन काम लो आप उनसे। आप करप्शन को रोकें। सही है। आप चोरों को पकड़े। आप रात, कल क्या था, कल दिन क्या था? इतवार था। आपने क्या कर दिया? बढ़ा दिया तनख्वाह। किसका तनख्वाह बढ़ाए? मजदूर के। आपने वज़रा के तनख्वाह बढ़ाए। कितने % बढ़ाए? 140% बढ़ाए। ममलिकत के कितने बढ़ाए? 188% बढ़ाए। आप छुट्टी वाले दिन अपने लोगों के लिए काम कर रहे हो। इस रियाया के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आप अदालत को आप नहीं मानते हो। अदालत ने स्टे दिया हुआ है। आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में लोगों का लेटर रात को निकाल रहे हो। 1 मई मजदूर डे है। 1 मई मजदूर डे में आपने मजदूरों का खून चूस लिया। उसी दिन आपने हमारे लेटर निकाले। आपने 1 मई को मजदूरों के डे पे मजदूरों को मारा। बड़े भाई, आपका नाम? बाबू मरी मुझे कहते हैं। बाबू मरी भाई, ये मुझे बताएं कि ये यूटिलिटी स्टोर से किन लोगों को फ़ायदा हुआ? आम आदमी के वो गरीब लोग वैसे ही जिनके पास अपना इनकम सपोर्ट कार्ड था, आप उनको कम कीमत के ऊपर जो है वो आटा और चीनी मिलती थी। आटा चीनी पहुंचती नहीं है, वक्त पे लाइनें लगी होती हैं। ये हमने खुद रिपोर्ट किया। आज से नहीं, मैं कई अरसे से हमने ये खबरें चलाई, हमारे चैनल पे आए दिन की ये खबर थी। अब बात ये है कि इसके अंदर अब हुकूमत की मैनेजमेंट हो या आपके मैनेजमेंट के लोग जो साथ में ले हुए हैं, या स्टोर के वो लोग जो चलाने वाले बड़े मैनेजर्स हैं, वो कौन इसके अंदर शामिल थे जो इस चीज़ों को वक्त पे डिलीवरी नहीं हो सकी, या वो जो चीज़ आती थी वो गरीब को नहीं मिली, और वो तमाम वो लोग जो इसके मुस्तहिक नहीं थे उनको भी चीनी महंगे, जब चीनी थी तो यूटिलिटी स्टोर से निकलती थी ना, तो इसलिए उनके पास कोई ना कोई तो ट्रैक होगा ना। ट्रेस एंड ट्रैक भी लगा हुआ है चीनी के ऊपर, बड़ी चीज़ों के ऊपर कि कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। तो हुकूमत के पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, कोई ना कोई सबूत तो होगा जिसके ऊपर वो इतना बड़ा इकदाम करने जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है। सही है। अब आप मुझे बताएं, मैं एक आम आदमी को चीनी दे रहा हूँ। सही है। पीछे से आप जैसा भी शख्स है कहा जाता है बुरा मत मनाना। बिल्कुल। मैं आपसे तो डरूंगा, आपके हाथ में माइक है, आपके हाथ में कैमरा है। सही है। ठीक है, आप जो कहोगे, आप मीडिया पे जो दिखाओगे, अगर मेरे हक में नहीं मेरी मुखालफत में भी गलत बात दिखाओगे, लोग तो उसको मानेंगे। मुझे अपने आप को क्लियर करने में 6 साल लगेंगे। आपने 6 मिनट में मुझे गंदा कर दिया। मैं मजबूर था, मुझे आपको भी देना था। एक हुकूमती बंदा आता है जिससे मैं डरता हूँ। मैं एक गरीब आदमी हूँ यार, मैं एक गरीब आदमी हूँ भाई, मैं उससे डरता हूँ। मैंने उसको भी दे दिया। मेरा एक अफसर मुझे फोन करता है, मैं उसको भी दे रहा हूँ। अच्छा, मैं गरीब तो मैं क्यों डरूंगा? गरीब तो मेरे हाथों के नीचे, मैं उससे तो नहीं डरूंगा, मैं तो माफिया से डरूंगा। ये पूरा मुल्क एक माफिया चल रहा है साईं। ये माफिया ने तबाह बर्बाद किया हुआ, इसमें तमाम लोग मौजूद हैं। आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है, माफिया को ज्यादा कवरेज करते हो। जब तक ये माफिया खत्म नहीं होगा। सर, हम ये बात लग रहा है कि माफिया को कवरेज तो हमारी, उसके लिए आपकी भी आवाज उठाने के लिए हम पहुंचे हैं ना सर। माफिया के खिलाफ आप कवरेज करते हो, आप माफिया के हक में नहीं करते हो। अगर माफिया, आप बात पूरी करें ना, ऐसा लगा देगा माफिया को ज्यादा कवरेज देते हो। माफिया को कवरेज इसलिए देते हो, उनकी जो मुखालिफत में लोग आते हैं, सुनने वाले को मैसेज कुछ और चला जाता है। सर आपकी मैसेज भी गलत हो जाती है, हमारी भी ज़बान फिसल जाता
होता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि सर यहाँ पर मैं आपको 2 लफ्जों में कहता हूँ, यहाँ पर हम जितने लोग भी खड़े हैं ना, इसमें इंतजामिया भी है, प्रेस भी है, मीडिया भी है। ठीक है। खुदा की कसम मैं कहता हूँ, जिस कौम में तालीम ना हो उस कौम को आप मीडिया को पहले आज़ाद ना करें, पहले उस कौम को शऊर दें। ठीक हो, बहुत अच्छी बात की है। यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम यहीं से दोबारा ज्वाइन करें, ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम मजदूरों का एहतजाज चल रहा है, यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन हैं, ज़रा बात कर लेते हैं उन्हीं से। जी भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए क्या हो। मैं कह रहा हूँ 18 साल उम्र थी मेरी सही जब है। मैं इस इदारे में आया था। ओके। मैंने इस इदारे में 18 साल की उम्र में ज्वाइनिंग दी, इतना काम किया, दिन रात काम किया। आज मेरी उम्र 38 हो गई है, तकरीबन 20 साल मैंने इस इदारे को दे दिए। और मैं 1 साल में, आपको पता है कि कानून है कि 1 साल 2 साल 3 साल किसी अगर एम्प्लॉयज़ को किसी इदारे में हो जाए पाकिस्तान का, तो कानून मौजूद है कि 3 साल के बाद वो ऑटोमेटिक रेगुलर तस्वर किया जाता है। लेकिन 18 से 20 साल वाले तकरीबन जितने भी लोग हैं उनको अचानक 18-20 साल बाद के बाद जो उसके लेटर, मतलब जुम्मे वाले दिन 1 मई को छुट्टी थी, 2 मई रात के अंधेरे में लेटर निकाले गए हैं और काफ़ी लोग वो रिसीव हो गए हैं, हमारे घर पे पोस्ट कर दिए गए हैं, हमारी मतलब इन्फॉर्मेशन है। तो 18 साल के बाद इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर ही बिना कुछ दिए, बिना 1 रुपये का बेनिफिट दिए हम लोगों को जो है ना वो लेटर इन्होंने रिसीव हो जाएंगे। तो आप देखें कितनी ज्यादती है, खाली हाथ बिल्कुल 1 रुपये। यार आप तो यंग हो ना, आप चलो मसला मुझे समझ आता है कि ये भाई की एज ज़्यादा है, इसमें आप तो कहीं ना कहीं जाके प्राइवेट इदारे में भी कहीं काम कर सकते हैं। मैं प्राइवेट इदारे में काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मेहनत अब कौन देगा सैलरी। मतलब हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा गया, एक तो निकाला भी गया, ऊपर यानी आप प्राइवेट किसी स्टोर की बड़ी चेन में भी जाते हो तो आपके ऊपर तो टैग कुछ और लगा देते हैं। अब मैं किसी मीडिया के पास भी जाता हूँ ना, वो बोलेंगे आप तो चोर इदारे से आए हो, आपको थोड़ी रखेंगे। मैं आपके पास बिल्कुल इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। आप बता ना किस तरीके से। अच्छा, आप अभी भाई से ये सवाल कर रहे थे कि आप मतलब किस तरीके से शुगर होती थी और ये होती थी। देखिए, एक पूरा सिस्टम बनाया गया था, ERP के थ्रू कंप्यूटराइज सिस्टम था हमारा, वो आपको भी सब पता है। इन्होंने PMT 40 लगाई हुई थी, यानी जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपये 35,000। अच्छा, मैंने ये बात इसलिए की, देखें अगर ये इदारा प्रॉफिट में होता और आप कमा के दे रहे होते ना, अगर ये आपसे मुराद, मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, मैं इस इदारे की बात कर रहा हूँ, ये इदारा अगर बोझ नहीं होता तो आज ये नौबत नहीं होती। कहीं ना कहीं कोई फॉल्स ऐसा है या कोई ऐसा लकूना है इसके अंदर जहाँ चोरी है, जो मेन वज़ीर आज़म बोल चुके हैं। अब क्योंकि उनको बताया ऐसा गया होगा, बताने वालों ने, क्योंकि वज़ीर आज़म ने तो लाइन में लग के कभी चीनी नहीं ली होगी ना, उनको तो बताने वाले ने बताया होगा कि भाई ये चीनी पे, यहाँ चीनी इतनी की और चीनी चोरी होती है। तो मेरा कहने का मकसद है, कहीं ना कहीं मैं आपकी बात नहीं, लेकिन आपके अंदर ऐसी बेड़ें होंगी जो इसको नुकसान पहुँचाती रही और कई अरसे से पहुँचा रही थी कि अब इस नहज पे आ गया कि इसको बंद करना ही पड़ रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है सर। इससे पिछली जो गवर्नमेंट गुजरी है, ठीक है, उन्होंने भी शुरू में ही आते ही इस इदारे के ऊपर ये किया था। आपको याद होगा हमारा 2018 का। सर मैं तो पत्नी कब से ये सोच रहा हूँ, आज बंद हो जाएगा, कल बंद हो जाएगा। 2018 की बात हो गया, 2018 की चौक पहुँच गए। आपको पिछली गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, हाँ जब की बात करूँ, जब की बात करूँ, यही सिचुएशन थी। लेकिन उसके बाद उनको सही गाइड किया गया पिछली गवर्नमेंट को, उन्होंने बहुत अच्छा रिलीफ पैकेज दिया। 3-4 साल तक वो पैकेज चला और हमने आवाम को भी दिया। उन्होंने ही कंप्यूटराइज किया सारा सिस्टम, उन्होंने ही। अब इस दफ़ा ये गवर्नमेंट आई, हमारे जो MD थे, नए MD लगाए गए, ये मतलब मियाँ मोहम्मद आमिर, वो कोई मियाँ मंशा साहब है, उनके कज़न मज़न है, उन्होंने टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ लगाई। देखिए हमारा ज़रा कोई लॉस में नहीं है गवर्नमेंट। मतलब देखे ना, अब एक चीज़ है, आप मुझे दे रहे हैं मतलब 5,000 रुपये दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं भाई ये 50 आटा है, आवाम को 200 रुपये कम में दे दो। मैंने आपसे पैसे ले लिए, 5,000 रुपये आपने दे दिए, आप दे रहे हो सब्सिडी। सब्सिडाइज क्या क्या आइटम था आपके पास? सिर्फ दो आइटम, घी, आटा, चीनी, घी और दालें चावल, बस 5 आर्टिकल। वो भी सर, मैं आता हूँ आपके, वो भी सर सिर्फ पागल बनाने के लिए। अच्छा वो बात तो वहीं रहेगी ना, बाकी चीज़ें तो आप फुल प्राइस पे दे देते। या टूथपेस्ट लेने जाओ तो वो फुल प्राइस पे था, सर्फ लेने जाओ वो आपका पूरा उसके ऊपर था, डिटर्जेंट कोई भी ले लो। जो सर रिटेल प्राइस होती थी ना सर, रिटेल प्राइस से 10% रिटेल प्राइस से 5 से 10% रियायत होती थी। अच्छा। जैसे रिटेल किसी चीज़ की अगर 290 है तो 188 का होता। आप लोगों ने तो ये आम आदमी पे ये भी क्लॉज हमने देखा कि पहले 2 आइटम वो लोगे तो चीनी मिलेगी, ये वक्त भी था। सर आप मेरी बात सुने ना, ये कोई हमारे हाथ में थोड़ी है कि हम इस तरीके से मतलब दे रहे हैं। हमें पीछे से कहा जा रहा है, हमारी मैनेजमेंट परचेजिंग के ऊपर मैनेजमेंट बैठी है ना, प्रोक्योरमेंट पूरा एक बैठा हुआ है, वो परचेज कर रहे हैं
गंदा आटा, खराब गंदम ये पेप्को से उससे परचेस कर रहे हैं ये। सही है, ठीक है, वो हमें दे रहे हैं कि बेचो, उसमें हमारी क्या गलती है वर्करों की, आप बताएं। एक रेट तय करके आप मुझे दे रहे हैं कि आपने इस रेट में तय करना है, इस रेट में बेचना है। एक भले उसके ऊपर अगर 200 रुपये लिखे हुए हैं, अगर मेरे सिस्टम पे 220 रुपये रेट आ रहे हैं तो मैं 20 रुपये अपनी जेब से थोड़ी भरूंगा, मैं तो मजबूर हूँ। ये तो सर मैनेजमेंट हमारी बनाती है ना, उसने शो किया है ना सर, ये सारा उसने मतलब लॉस में शो किया। अच्छा बताइए जी। करप्शन की बात की जा रही है, ये 5वें 7वें 8वें ग्रेड के लड़के हैं, इन लोगों ने करप्शन की है। जो लोअर स्टाफ है, हम लोगों ने करप्शन की है। करप्शन की है हाई मैनेजमेंट ने, करप्शन की है एमडी ने, जीएमसी ने, इन्होंने परचेसिंग की है। 100 रुपए की एक चीज मार्केट से खरीदी है, कागजों के अंदर 150 रुपए का उसको शो किया है, जब वो 50 रुपए का, उसका हिसाब क्यों नहीं लेते? तो ये भी तो फारिग होंगे। मेरे भाई नहीं, फारिग को छोड़े, मेरे भाई सबसे ये करप्शन का इल्जाम हम पे लगाया जा रहा है। मैं 7वें ग्रेड का बंदा हूँ, मेरे पे करप्शन का इल्जाम लगाया जा रहा है। इनके अपने बंदे जो है, हायर मैनेजमेंट जो है, इनके अपने आदमी है, वह करप्शन उन लोगों ने की है। इल्जाम मेरे 7वें ग्रेड पे, 6ठे ग्रेड के ऊपर लगाए। मेरे बच्चों, मैं अपने बच्चों को कहाँ लेके जाऊँ? अब मैं फीसें मेरे बच्चों को कहाँ से देनी है? मैंने किराया अपने यहाँ से कहाँ से देना है? मैं 20 साल की सर्विस है, मुझे ये रातों रात कह दिया जाता है कि सुबह आप यहाँ पे ना आए, ना हमारा कोई फंड दिया जा रहा है, ना हमारा कोई, हम कहाँ अपने बच्चों को लेके जाएं? हम ये कहते हैं हमें गोली मार दें यार, इससे बेहतर ये है। ठीक, क्या कह रहे थे आप जरा, आप थोड़ा आगे आए, मुझे आप बताइए क्या मसाइल। अब जो मैं बात कह रहा हूँ तो मैनेजमेंट फारिग नहीं हो रही आपकी? नहीं, अभी तक तो सर मैनेजमेंट की कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आई कि उनको फारिग किया जा रहा है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेसिकली प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही मैनेजमेंट हाला मैनेजमेंट अपॉइंट करती है। अब जैसे आप कह रहे थे कि जी चीनी का प्रॉब्लम था, आपने जैसे हाईलाइट किया कि जी चीनी नहीं मिलती थी। अब सर ये बताएं कि अगर 72 आउटलेट है और आबादी जो है कराची की अराउंड अबाउट 3 करोड़ है, तो इतने सारे अगर उसमें से 1 करोड़ लोग आउटलेट में जाएंगे तो जाहिर है ये फेस होगा, इशू फेस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हर चीज़ में क्लैरिटी है, लेकिन ये है कि देखिए ना, आप एकदम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ को हम लोगों को फारिग कर देना, तो ये कहाँ यार मैं एक बात समझता हूँ, देखो पढ़े लिखे आदमी हैं, बात समझ भी आती है। मेरा सवाल ये बनता है कि जब आप लोग इस चीज़ में पढ़े लिखे लड़के नौजवान थे, तो ये मैनेजमेंट को ये कम से कम बताना चाहिए था कि भाई इस शहर में वो प्राइवेट बड़े स्टोर, एक गली के स्टोर बड़ी चेन बन गए। जी जी, इतनी बड़ी चेन जो पूरे पाकिस्तान में चल रही थी, जो कि हर घर की वहाँ पे म्यारी चीज़ें होती और अच्छे पैसों में होती। दाल चीनी अच्छा म्यारी अगर आप लोग रख देते तो आज वो चेन प्राइवेट वाले नहीं कमा रहे होते, वो हर इलाके में उसने खोल दिया, पूरे पाकिस्तान की चेन बन गई। यूटिलिटी जो पूरे पाकिस्तान में था वो अब बंद करने पे जा रहा है। उसकी वजह ये है ना कि देखें, अगर आप प्राइवेट चैन की बात करते हैं तो प्राइवेट जो भी प्राइवेट डिपार्टमेंट होता है वहाँ आपको अहलियत के तालीमी के हिसाब के बंदे अपॉइंट किए जाते हैं। यहाँ पे हर चीज़ डिसाइड की जाती है इस्लामाबाद में बैठ के। अब अगर इस्लामाबाद में लेट सपोज चीनी का रेट 170 है और कराची होलसेल मार्केट है, वहाँ 150 रुपये रेट है, अब वो 170 तय करके उस पर सब्सिडी दे रहे हैं 30-40 रुपये, तो वेस्ट ऑफ सब्सिडी है और कुछ भी नहीं है। जो आपका क्वेश्चन है कि भाई ये चेन जो छोटे स्टोर से वो बड़ी चेन बन गई और ये बड़े चेन छोटे में आ गए, उसकी वजह ये करप्शन है। छोटे नहीं हो गए, बंद होने पे आ रहा है, करप्शन है ना सर, करप्शन है। अब अगर आप भाई खाने वाला पाकिस्तान की आबादी कम तो नहीं हो रही ना, माशाल्लाह बढ़ती चली जा रही है। कंज्यूमर आइटम आपका रोज ब रोज बढ़ रहा है, इसको और बड़ा होने के बजाय आज ये वक्त आ गया कि हम बंद करने पे जा रहे हैं। मेरी समझ, ये साइंस समझ में नहीं आ रही कि खाने वाला बढ़ रहा है, प्राइवेट इदारा बढ़ रहा है और सरकारी आइटम जिसको पूरे पाकिस्तान में था वो बंद होने लगा। सर असल बात है परचेजिंग की। देखिए ना, आपने आटा परचेज किया 1500 रुपये, सही है, 45 अरब रुपए सेल की थी हमने। 1500 का आटा आपने परचेज किया, उसको 650 रुपये में आवाम को दिया। आपका जो क्वेश्चन था कि भाई चीनी के साथ हमने, वो कई लोग कहते थे कि 2 आर्टिकल लें तब चीनी में, उसकी वजह ये थी कि सर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये जो कस्टमर आ रहा है ये सेल्स मतलब कस्टमर है, कंज्यूमर है या दुकानदार है। कई दफ़ा ऐसा होता था लोग दुकानदारों को भेज देते थे। अगर ये शर्त नहीं लगाते तो किसी भी आम कस्टमर को नहीं मिलती। अब जो एक बंदा है जो चीनी लेने आ रहा है, जाहिर है उसके घर की और भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, साबुन है, शैम्पू है, व्हाटएवर, तो वो इस वजह से वो क्लॉथ लगाया जाता था ताकि सिर्फ उस जो हकदार बंदा है उसको मिले। ये भी सही है, ये साइंस भी अच्छी लगाई। देखिए ना सर, अगर ऐसे आप कैसे सही बात है, किसी के माथे पे तो नहीं लिखा हुआ ना। दूसरी बात ये कि सर आपका ये जो क्वेश्चन है कि जी छोटी चैनें बड़ी चैन बन गई, वो बड़ी बिल्कुल बंद होने पे आ गई, उसकी वजह परचेजिंग। आप चले जाएं, आज आप इम्तियाज़ की बात करते हैं तो इम्तियाज़ की परचेजिंग अच्छी है, उन्होंने मार्ट्स खोले, उन्होंने कंज्यूमर की साइकोलॉजी को पकड़ लिया है। बेसिकली वहाँ पे आपके मेन आर्टिकल्स पे जो रेट्स कम है, बाकी सब पे ज़्यादा। यार आपको एक बात और बताऊँ, माजरत, जो चीनी आप लोग यहाँ से लेके गए एक दफ़ा ली, जो
आम बाजार की चीनी 1.5 चम्मच में मीठी जाती थी, 2.5 चम्मच भी डाल दो तो ऐसा लगता था मीठी। अब ये हमारी चाय की थी या वो चीनी के अंदर क्या था, मुझे ये बात समझ नहीं। लोगों के जहन में ये होती है कि भाई यहाँ से लिया जो आइटम हमें 1.5-2 चम्मच में शक्कर से मीठा हो गया था, वो उससे नहीं मीठा हो रहा, वो पता नहीं क्या चक्कर है। आपने देखा ना कि लोगों लाइन आता। अच्छा सर, उसकी वजह ये है कि चीनी परचेसिंग कौन करता है? ये तो हमारी जो है ये चीनी के बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं उनके साथ परचेसिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा चलें, यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, यहाँ हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से आप ही के साथ से कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद यहीं से बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ भाई आपका तारुफ अली रज़ा भाई। बात करने में आपसे मज़ा आ रहा है क्योंकि नॉलेज अच्छी, जब प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी होती है तो बात करने में भी मज़ा आता है। अब आप जो बात कर रहे थे वहाँ से पहले कंटिन्यू करें। अच्छा देखिए ना सर, आप कह रहे हैं कि चीनी की बात आपने की कि हम चीनी आपने ली, आप कह रहे हैं 1.5 चम्मच डालते तो मीठी नहीं होती। अब चीनी की जो शुगर्स की जो भाई मुझे मैं नहीं कह रहा, घर में बेगमात ने हमें ऐसा बोला हमें, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई यूटिलिटी से जो चीनी लाए ना उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा। नहीं अच्छा, हालांकि जो कंज्यूमर की साइकी वो लोग कहते हैं कि चीनी यूटिलिटी स्टोर से लेनी है, बाकी आर्टिकल्स बाहर से लेने हैं। अच्छा ठीक है, ये आप साइकी। उसकी वजह ये कि चीनी का हमारे यहाँ चीनी का कंजम्पशन ज़्यादा है, लोग चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। मेरा मकसद ये कि बाकी आर्टिकल जो आम प्राइवेट स्टोर में मिल रहा है वही चीज़ कंपनी आपको भी देगी। उसकी वजह ये है कि एक कस्टमर है वो आता है, वो कहता है यार मैं अपने मोहल्ले की दुकान से लूंगा 200 रुपए की पेस्ट। मोहल्ले की दुकान नहीं चल रही, ठीक है, मोहल्ले की दुकानें भी बंद हो गई हैं, ये बात मैं आपको बता दूं। अब सिर्फ जो बड़े बड़े स्टोर हैं, मार्ट वही चल रहे हैं। बड़े बड़े मार्ट क्या है, वो डायरेक्ट परचेसिंग करते हैं, उन पे एक जो गवर्नमेंट का क्लॉज है वो नहीं लगता। जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पे एक गवर्नमेंट का क्लॉज है, अगर आप उसके तहत परचेसिंग करते हो तो आपको 10 रुपए टैक्स तो वही इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से आपको जो चीज़ें 200 रुपये की अगर टूथपेस्ट है तो वो 190-195 की मिल रही है, 195 की, और वही चीज़ आपको इम्तियाज़ में 190 की मिल रही है। आपका बेसिक क्वेश्चन ये है ना कि लोग इम्तियाज़ क्यों जा रहे हैं? उसकी वजह वहाँ इन्वायरमेंट है सर, वहाँ हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मौजूद है, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, आपके घर के सारे आइटम्स अवेलेबल हैं। अब यूटिलिटी स्टोर पर एक स्पेसिफिक आइटम मौजूद है जो कि गरीब लोगों के लिए बनाया गया था। अब एक गरीब बंदा वो तो अपना रिक्शे का किराया लगा के या मोटरसाइकिल का किराया लगा के सुपर मार्केट नहीं जा सकता ना वहाँ वो सस्टेन कर सकता है। अगर वो अपने बच्चे पास गरीब जो आ रहा है ना, वो सिर्फ आटा चीनी घी लेके ही जाता था, वो किसी और तीसरी चीज में हाथ भी नहीं लगा। उसकी वजह ये भी हमने देखा, आटा चीनी घी दालें चावल, क्योंकि इसमें सब्सिडी थी। दैट्स व्हाई हम लोग क्लॉज लगाते थे कि वो दूसरे आर्टिकल्स भी परचेज करें जिससे हमारी सैलरीज इंक्रीज हो, क्योंकि हमारी सैलरीज जो है वो हमें गवर्नमेंट नहीं देती है, हमारा महकमा देता है। हम सेल करते हैं तो उसमें सैलरीज हमें मिली जाती है। ये रीजन ठीक हो गया। और कोई बात जो करना चाहे भाई बताइए, आइए आगे आइए बताएं। तो और कब से काम कर रहे हैं ज़रा बताएं। वालेकुम अस्सलाम। 18 साल हो गया सर जॉब करते हुए। हाँ, आप परवाना मिल गया आपको रुखसती का? परवाना रुखसती मिल गया। परेशान हाल है सर, बच्चे हैं छोटे छोटे, अब किस तरीके से गुजारा चलेगा, किस तरीके से होगा? हमारी तो पूरी ज़िंदगी लग गई और कोई रास्ता भी नहीं है। अभी हमें कौन काम पे रखेगा सर? हालात ऐसे हैं और अचानक से कुछ हो जाए तो क्या करें? फिर हमें कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। चलो कुछ ना कोई पैसा दे दें, कोई पैकेज बना के दे दें ताकि कम से कम अपना कोई कारोबार तो कर सके। ठीक, अब यहाँ डिमांड है जी कि कोई ना कोई पैकेज मिलना चाहिए। क्या कहेंगे इस वक्त, कौन सी तैयारी है? ये तो एहतजाज पे आ गए, क्या आपके इस एहतजाज पे हुकूमत मान जाएगी आपको लगता है? सर हमें रातों रात लेटर निकाले कि भाई इनको निकालो। हाँ, अब बताओ हम कहाँ जाएं? हम कुछ नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं कि जो हमारा अपना जायज़ हक है, कानूनी हक है, जो हमारा बनता है, हमें वो तो मिलना चाहिए ना। अब तो ज़रा बंद नहीं करो, लोगों का रोजगार लगा, गरीबों का रोजगार लगा हुआ है। सही है, गरीबों का रोजगार छीनना नहीं चाहिए। सही है, लेकिन ये जालिम छीन रहे हैं, हम क्या बोले, बस अल्लाह ही को देखेगा। लेकिन जो हमारा हक है, जो कानूनी हक है हमारा, वो हमें दे कम से कम। तो हमें तो वो भी नहीं मिल रहा है। ये जुल्म नहीं है, ये जुल्म है सर, नाजायज़ है। अल्लाह देखे, इनको नहीं कह सकते हैं, खुदा इनको देखे। मज़ीद और लोगों से बात करते हैं मौके आपके सामने, और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। चलें जी, हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, ज़रा इनसे बात कर लेते हैं। भाई बता दीजिए, क्योंकि हम प्रोग्राम भी आखिरी उसमें क्या हो नहीं करनी बात, एहतजाज के ऊपर नहीं कुछ बोलना? नहीं क्यों? अच्छा बोलना, बताइए क्या मसाइल। अब आप लोग फारिग हो जाएंगे, क्या करने जा रहे हैं? सर करेंगे क्या, आपको पता है कि 18 साल हिस्सेदारी को दिया है हमने। कितना? 18 साल हो गए। कॉन्ट्रैक्ट वाले उससे पहले डेलीवेज वाले थे, वो
उनके भी 10-12 हज़ार कोई 10-12 साल 18 साल 20 साल से भी ऊपर हो गए, उनको फारिग किया, फिर उनको फारिग करके फिर उन्होंने हम पे ऊपर वार किया हुआ है। हालांकि हमारा स्टे भी लिया हुआ है, उसके बाद भी ये नहीं छोड़ रहे। पता नहीं क्यों, हमें एक बंदे तो नहीं है ना, हमारे पास भी पूरी फैमिली है हमारी, एक कत्ल हमारा नहीं कर रहे हैं। ऐसे समझो कि तो आप लोग की डिमांड क्या है, क्या चाहते हैं? हमारी डिमांड यही है कि इदारे को चलाएं, और हम तो काम कर रहे थे, हमारी प्रोग्रेस देखें, इदारे की प्रोग्रेस देखें, उसके बाद बंद करें ना। जब इदारा कमा के आपको दे रहा है, टैक्स मिल रहा है, तो फिर उसको क्यों बंद कर रहे हैं? इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं? ठीक हो गया। अच्छा, ये भाई इनके पास हम बहुत खबर चलाते थे, इनके यूटिलिटी स्टोर पे भी बहुत आए, आज तो आप हमें एहतजाज में मिल गए भाई। क्या हो, बस बंद कर दिया, ख़त्म, क्या हो रहा है? ये हुकूमत की तरफ से मतलब मुलाजमीन का माशी कत्ल किया जा रहा है। मतलब पहले डेली वेजेस के मुलाजमीन जो 3000 के करीब थे, उनको बगैर किसी मतलब नोटिस के शौकास के उनको घर भेज दिया गया, उनका माशी कत्ल किया गया। अभी तकरीबन 3000 के करीब 2800 के करीब कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन 1 से 13 ग्रेड वाले, उनको घर भेज दिया गया। तो ये अब कितने दिन तक एहतजाज रहेगा? ये कब तक बंद रहेंगे यूटिलिटी स्टोर? बस ये हमारी, अब हम बंद ही समझें? नहीं, जब तक ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन और डेली वेजेस को मतलब वापसी नहीं दिया जाता, बहाल नहीं किया जाता, जब तक तो एहतजाज की कॉल है। एहतजाजन ये बंद रहेंगे? जी हाँ। और आप लोगों के पास आटा चीनी आ गया था आवाम को देने? अवेलेबल है अभी। आटा नहीं आ रहा था काफ़ी आटा अर्से? नहीं है। आटा अभी तक कब से नहीं है आटा? वैसे आटा तो लास्ट अगस्त से, अगस्त तो गुजर चुका और अब तक आटा यूटिलिटी, अब क्या बोलोगे भाई इसमें? तो आटा अगस्त से नहीं आया। उसकी रीजंस ये है ना सर, आटा इसलिए नहीं आया है क्योंकि आपकी ऑपरेशंस, परचेजिंग ऑपरेशंस बंद हैं। जो चीनी पड़ी हुई है वो तो वेयर हाउस में, तो आप लोगों को इस बात का अंदाजा होना चाहिए था ना कि ये तो लाइट हुकूमत ने उसी वक्त जला दी थी। बिल्कुल ऐसे चला दिया था, तो हम तो उसी वक्त से प्रोटेस्ट अनाउंसमेंट की हुई थी। लेकिन फर्दन आपने जैसे देखा कि हम लोग वहाँ गए, डी चौक गए, फिर इन्होंने एक लॉलीपॉप दे दिया कि जी आप चले जाएं, आपका ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे। फिर रीस्ट्रक्चरिंग की बात की गई। इसका वैसे इसका हल क्या है आपकी नज़र में? क्या एज अ एम्प्लॉय आप भी समझ रहे हैं कि आपका एम्प्लॉयर अब इसको क्या करे? सर इसका देखें, अगर इसका कोई भी हल तब तक नहीं निकल सकता जब तक कि गवर्नमेंट कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करे, बेसिकली कोई सब्सिडी नहीं दी जाए। अच्छा, बेसिकली सर ये इसमें ये है कि ये डिपार्टमेंट सब्सिडी के लिए ही बना था। ये गवर्नमेंट की गलत पॉइंट है कि जी ये सब्सिडी के बगैर रन कर सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे रेलवे है वो भी सब्सिडी के बगैर नहीं रन कर सकता, PIA वो भी ये आवाम को सहूलत देने के लिए बनाए गए थे इदारे। ये 1973 में जब इसका क़याम रखा था, इसलिए रखा था कि ये सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, जो नीचे तबका है उनके लिए ये एक मतलब उनकी सहूलत के लिए था। अब गवर्नमेंट ये कहती है इसको प्रॉफिट पे चलाओ, तो ये इंशाल्लाह अगर यूनियन अनाउंसमेंट करेगी तो इंशाल्लाह हम डी चौक जरूर जाएंगे। हालात इस काबिल नहीं है बॉर्डर के कि आपको डी चौक पे मुजाहरे की इजाज़त मिले या ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए था ना कि हमारे बॉर्डर्स के हालात सही नहीं है। क्या कह रहे हैं? मैंने तो पहले ही कहे ना, जब इन्होंने हमें टर्मिनेट कर दिया है, बाकी हमारे पास बचा क्या है? अब बच्चों के लिए बस एक ही तो हमारा हल है, मरना होगा, धरना होगा। ठीक हो गया जी। यहाँ पे अब इनका जो यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन है, उनका कहना है कि अब तमाम लोग पाकिस्तान से जितने यूटिलिटी मुलाजमीन हैं, अब वो डी चौक की तरफ जो है अगला लाएअमल, जैसी इनकी यूनियंस की जानिब से अब अगला लाएअमल जो इनको मिलेगा, इन्होंने फौरी तौर पे अपने यूटिलिटी की जो सेल है वो तमाम स्टोर्स इस वक्त कराची में तो बंद है बल्कि पूरे पाकिस्तान में बंद कर दिए गए। ये इनका मुतालबा है कि इनको बहाल किया जाए और ऐसा कोई एक सिस्टम बनाया जाए, क्योंकि ये इदारे बनाया ही 1973 में सब्सिडी देने के लिए बनाया गया था। अब ये हुकूमत का कहना कि ये इदारे सब्सिडी के साथ नहीं चल सकते, तो ये बनाए गए इदारे ऐसे ही थे कि जब सब्सिडी ही देनी थी तो ये इदारे कायम किए गए थे। अब आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है, ये मुलाजमीन डी चौक की तरफ जाएंगे, ये हम अब आपको खबर देते रहेंगे। आज की न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।